सती ट्रेवल्स से फ्रॉम नैनीताल आपका स्वागत करता है मेरे YouTube चैनल सती ट्रेवल्स में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ चुका हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जो कि हमारे RTO से संबंधित है। दोस्तों आज के ज़माने में हर आदमी गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाता है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार उसको अपना चालान चेक करना है और किस तरीके से वो ये जान सके कि भैया उसके रोड पे चलने के साथ साथ कितने चालान उसके अभी इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर के चलता हूं मैं आज इसी जानकारी को बताने के लिए कि आप किस प्रकार घर बैठे अपने गाड़ी का चालान और अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं RTO व्हीकल इंफॉर्मेशन। एक ऐप है जो ऑल व्हीकल इंफॉर्मेशन के नाम से फेमस है। तो इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जब हम इस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो हम अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स, अगर आपका व्हीकल कहीं पे चालान हो चुका है और आपको पता नहीं है कि आपकी गाड़ी का, अगर आपकी गाड़ी का कहीं चालान हो जाता है और आपको ये चीज का पता नहीं चल पाता है तो ये चीज आपको पता हो जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज जानकारी देने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर जब इसको ओपन करते हैं तो ये हमें लोकेशन मांगता है कि आप कहाँ से हैं। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, आप अपना शहर डालिए इसमें। जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ, अभी मैं करंट में अभी हल्द्वानी हूँ तो मैं हल्द्वानी उत्तराखंड डाल देता हूँ। तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड करके मैंने अपना एरिया डाल दिया है। और अगर आप पिन कोड के द्वारा अगर अपना एड्रेस ढूंढना चाहते हैं तो आप पिन कोड के द्वारा भी एड्रेस ढूंढ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ चुकी है बढ़िया तरीके से। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पर कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी का आप RC विवरण देखिए, अपना वाहन विवरण दर्ज करें। तो आप इसमें जा करके अपनी गाड़ी का नंबर, जैसे आपकी गाड़ी का नंबर, सपोज मैं अपनी गाड़ी का नंबर डाल रहा हूं। गाड़ी का नंबर मेरा है UK04 है ना, और ये मेरा गाड़ी का नंबर है। और मैंने अपनी गाड़ी का नंबर डाल करके मैंने सर्च कर दिया और सर्च करने के बाद थोड़ी देर के अंदर ये मुझे सारी चीजें दिखा देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा पूरा वाहन का विवरण आ गया। भाई मारुति ऑल्टो 800 VXI है ना, फर्स्ट ओनर, ये आपका वाहन है, ठीक है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीमा तब तक मान्य है 28 जुलाई 2023 तक, है ना। और समाप्ति की तिथि उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। चालान चेक कर सकते हैं आप इसमें, देखिए बीमा नवीनीकृत करें, लेकिन आप लोग तो जहां से अपना इंश्योरेंस कराते हैं वहीं से कराइए जैसा भी है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बट मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि कैसे आप चालान चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा नाम आ गया है और इसमें यह भी पता चल गया मुझे कि भैया गाड़ी कौन से मॉडल की है और पेट्रोल है, डीजल है, किस तरीके की है, कहाँ है ना। तो ये सारी जानकारियां आपको यहां पर मिल जाएंगी। और सबसे मेन चीज ये है कि चालान चेक कर सकते हैं आप इस गाड़ी का, और आप चालान चेक करें ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां डाल सकते हैं गाड़ी का नंबर। और गाड़ी का नंबर जैसे आप डालेंगे तो ये सर्च करेगा और सर्च करने के बाद ये आपको दिखा देगा कि इस गाड़ी पर कितने चालान RTO या पुलिस के द्वारा किए गए हैं जो अभी तक पेंडिंग है। तो इसलिए दोस्तों आप कहीं अगर गाड़ी लेने जा रहे हैं या फिर गाड़ी का अगर मोलभाव करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये RTO इन्फॉर्मेशन ऐप में अब गाड़ी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हम गाड़ी के ऑनर हैं और वो आपको गाड़ी दिखाने के लिए ले जाते हैं, बट लगता है कि भैया वो कोई बीच में मीडिया होती है ना, और वो जो होता है बंदा वो किसी और की गाड़ी बिका रहा होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन इंसान है जो मतलब कौन इंसान हमें गाड़ी बेच रहा है, कौन है, उसका नाम क्या है और गाड़ी में उसका नाम क्या है। अगर वो रियल ओनर है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी तरीके से हर एक चीज आप इस ऐप में निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तो अगर ऐसी ही बहुत सारी मैं रोचक जानकारी लेकर के आपके पास पहुंचता हूं ताकि मेरे जितने भी मित्र लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं जिनको ये ऐप चलाना नहीं आता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है, तो वो लोग मुझसे मतलब थोड़ा बहुत जानकारी इससे ले सकते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब यहां पर क्या है, इस ऐप में आप दोबारा से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी की पुनर्बिक्री कीमत कितनी है। सबसे मेन चीज, अगर आपके पास टैक्सी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, विमान है, ट्रैक्टर है, आप उसका यहाँ पे नंबर डाल करके ये मतलब ये पता लगा सकते हैं आप कि वो गाड़ी अगर रीसेल में जाएगी तो अगर आप उसको बेचना चाहेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें काफी जानकारियां थोड़ा देनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया, मान लो मैं कोई गाड़ी का ऐसी अपने मन से डाल देता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये मैंने डाल दिया और इसको मैंने थोड़ा सा सर्च कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चेक करेगा
अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और आपको लगता है कि भैया मेरी गाड़ी पुरानी हो गई और मुझे इस गाड़ी को बेचना है और बेच करके दूसरी गाड़ी लानी है, तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाहन का ब्रांड चयन कर सकते हैं, वाहन का मॉडल चयन करिए, निर्माण वर्ष चुने, उसका प्रकार चुने, किस प्रकार की वो गाड़ी है, मतलब कौन सा उसका वेरिएंट है, संचालित किलोमीटर चयन करें और फिर पुनर्विक्रय मूल्य की आप गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको काफी अपनी गाड़ी को जजमेंट करने में आपको काफी आसानी होगी। तो दोस्तों आप आजकल घर बैठे आप ये सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं। जो आप लोगों से पूछते थे कि भैया मेरी गाड़ी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो चीजें आज आप घर बैठे कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पर आता है ऋण। आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं, यानी बहुत सारी कंपनियां इस ऐप से जुड़ी हुई हैं आसपास से। तो आप हो सकता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और अगर आप बढ़िया तरीके से अगर मतलब आपका ITR आप फाइल करते हैं और आपके पास अगर सिविल स्कोर बेस्ट है, तो ऑनलाइन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको मुझे लगता है इंस्टेंट लोन भी प्रोवाइड कर देंगे। आगे है चालान का ऑप्शन। चालान का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। बस यहाँ पर मेरे वाहन है, मेरे वाहन पे क्लिक करेंगे तो मेरे वाहन पे आप अपने गाड़ी की जो डिटेल है वो आप इसमें देख सकते हैं और अपनी गाड़ी की जानकारी वही डाल के चेक कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ है। अब लाइसेंस है, लाइसेंस को आप चेक कर सकते हैं। अपनी लाइसेंस की आप यहाँ पर फोटो डाल सकते हैं, फोटो खींच के डाल सकते हैं, तब भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर अगर अपना लाइसेंस का वैसे डिटेल निकालेंगे तो आप अपने लाइसेंस का यहाँ पर वैसे भी डिटेल डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से मतलब घर बैठे अपना हर एक काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूं इस चीज को आप थोड़ा फोकस कीजिए। ये चीजें सीखनी होती हैं। अगर आप ये चीजों को सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग घर बैठे अपना ये सारा काम बड़े इजीली कर सकते हैं, है ना। तो जो आप बाहर जाते हैं और बाहर जा करके जो आप परेशान होते हैं वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अभी अपना लाइसेंस का डिटेल डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, तो अब मैं अपनी लाइसेंस का, अगर आपका लाइसेंस खो जाता है, अगर आपको अपना लाइसेंस नंबर याद है और अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है कि मेरे लाइसेंस में क्या है, तो इस तरीके से आप अपना लाइसेंस देख सकते हैं, अपने लाइसेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारा लाइसेंस कहाँ पर है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो जानकारी है ये आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगी। और ये देखिए मेरा पूरा डिटेल आ गया है और इसमें आप देख सकते हैं मेरा लाइसेंस नंबर और मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरी आयु और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और इस तरीके से आप हर एक चीज की जो जानकारी है दोस्तों ये आप अपने पास बना के रख सकते हैं और अपने पास सजो के रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैन। स्कैन भी कर सकते हैं। आप कोई चीज स्कैन करनी हो, मान लो आपको कोई भाई कई चीजें हैं कि आपको स्कैन करके कई काम करने होते हैं, तो इस तरीके से आप स्कैन करके भी कई काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऐप हिस्ट्री देखना है, बाइक बीमा है, गाड़ी बीमा है, वाहन का ऋण है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेट्रोल डीजल और CNG का क्या रेट है ये भी आप अपने शहर में देख सकते हैं। आप अपने शहर का नाम डालें और पेट्रोल डीजल का रेट, जैसे मैं यहाँ से अभी हल्द्वानी डाल दूंगा तो हल्द्वानी में आज पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है ये जानकारी मुझे बता देगा कि हल्द्वानी में आज भैया पेट्रोल का क्या रेट है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हल्द्वानी करके, या डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है हमारा तो नैनीताल डालना पड़ेगा इसमें। नैनीताल के नाम से मे भी मुझे लगता है नहीं सॉरी ये तो उत्तराखंड के नाम से आएगा ना, क्यों उत्तराखंड आएगा सॉरी। तो यहाँ पर आप उत्तराखंड डालिए, उत्तराखंड डालेंगे तो उत्तराखंड के नाम से यहाँ पर ये अपडेट आ सकता है। और ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है दोस्तों, और नेटवर्क के इश्यू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ आज पेट्रोल का कोई अपडेट इन्होंने नहीं दे रखा है। और इस तरीके से आप अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल भी है और सारी चीजें यहाँ पे यातायात नियम है। अगर आप ये यातायात नियम देखने हैं, अगर आपको यातायात नियमों का जुर्माना देखना है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज आपका बिना लाइसेंस की ड्राइविंग करते हुए अगर आपका चालान हो गया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया आपका चालान कितने रुपए का होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइसेंस के बिना ड्राइविंग का जो जुर्माना है वो 500 रुपए का है, ठीक है। बिना लाइसेंस के वाहनों का अनधिकृत उपयोग करना 1000 रुपए का जुर्माना है। बड़े आकार के वाहन है ना, तो ये इस तरीके से ये नए 1 सितंबर 2019 से जो उत्तराखंड में नया यातायात का जो नियम है वो डाला है। परमिट के बिना वाहन चला रहे हैं आप तो 5000 रुपए का जुर्माना है, ठीक है। अधिक लोड है, ओवरलोडिंग है तो 20,000 रुपए है भाई। इस तरीके से सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी है तो अब तो ज्यादा हो गया है चालान, अब तो ये अपडेटेड हो गया है और ये हर सिटी का अलग अलग हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको जानकारी दी RTO के इस जो हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो डेली ट्रेवल्स का काम करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो कहीं पर रुक सकें और अपनी मतलब इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो भाई साहब भी कैसे चेक करें कि उनका चालान हो गया है। जब वो RTO ऑफिस में जाते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि उनके तो 3-3 चालान पेंडिंग हो रखे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बचने के लिए आप अपने पास ये एप्लीकेशन लोड करें और लोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना घर बैठे चालान और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और उसका तुरंत निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक जल्दी नई रोचक जानकारी लेकर, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स। फिर मिलते हैं, बाय बाय।